तो थोड़ी ही देर में नामांकन भी भरेंगे राहुल गांधी और थोड़ी ही देर में रायबरेली नामांकन भरेंगे। रायबरेली पहुंच चुके हैं राहुल, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी साथ में मौजूद हैं। सीएम योगी का राहुल गांधी और कांग्रेस पर बड़ा हमला, देश की जनता को समझना चाहिए कांग्रेस जीतेगी तो पाक खुश होगा, कांग्रेस का हाथ दुश्मन के साथ। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से राहुल गांधी और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला गया है, देश की जनता को समझना चाहिए, ये कहना है। रॉबर्ट वाड्रा भी पहुंचे हैं, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता। अशोक गहलोत भी रायबरेली पहुंचे हैं और रायबरेली का रण और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। राहुल गांधी नामांकन भरेंगे 12:15 बजे का वक्त, जब नामांकन भरा जाएगा राहुल गांधी की ओर से और पूरे शक्ति प्रदर्शन के साथ कांग्रेस पार्टी नामांकन भरती हुई दिखाई देगी। रॉबर्ट वाड्रा भी साथ में पहुंचे हैं। प्रियंका गांधी को भी तस्वीरों में आप देख रहे हैं। सोनिया गांधी खुद पहुंची हैं। पिछली बार लोकसभा का चुनाव रायबरेली से सोनिया गांधी ने ही लड़ा था और अब मां की विरासत संभालते हुए राहुल गांधी इस बार नजर आएंगे। तो रायबरेली पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी और शक्ति प्रदर्शन यहां पर उनकी ओर से किया जाएगा। रायबरेली पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि आज नामांकन भरा जाएगा राहुल गांधी की ओर से और यहां पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। रायबरेली से उमेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करते हैं उमेश का। उमेश, दिखाइए किस तरह की हलचल है, कैसी तैयारी है नामांकन भरने से पहले कांग्रेस पार्टी कार्यालय में, किस तरह की हलचल है, जरा दिखाइए। जी हाँ, देखिए, देश की सबसे चर्चित रायबरेली लोकसभा सीट में आज जबरदस्त हलचल है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह का नामांकन होना है, तो वहीं राहुल गांधी का नामांकन होने वाला है। कुछ ही देर में राहुल गांधी केंद्रीय कार्यालय पहुंचने वाले हैं और यहां से रोड शो के माध्यम से वो निकलेंगे और यहां 12:15 बजे के आसपास नामांकन करेंगे। इन तस्वीरों को आप देखिए कि किस तरह से यहां पर ये रथ तैयार किया गया है। लिखा हुआ है नामांकन 3 मई रायबरेली और एक तरफ राहुल गांधी जी की तस्वीर नजर आ रही है, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी जी की तस्वीर नजर आ रही है और यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता हैं वो बेहद उत्साहित हैं। आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से कार्यकर्ता यहाँ पर उत्साहित हैं और कांग्रेस के कार्यालय पर हुजूम उमड़ा हुआ है। यहाँ जहाँ तक निगाह जा रही है वहाँ तक कांग्रेस के कार्यकर्ता बेहद उत्साह के साथ यहाँ मौजूद हैं। आप इन तस्वीरों को दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ ये कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं और सभी में जबरदस्त जोश देखा जा रहा है। हम कुछ कार्यकर्ताओं से बात करते हैं और जानते हैं कि कितना उत्साहित हैं। मैडम, आप क्या कहेंगे, राहुल गांधी को प्रत्याशी बनाया गया है, कितना उत्साहित हैं आप लोग? और आज राहुल गांधी का आगमन बस हो रहा है कुछ ही क्षणों में और एक इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई। हम लोग बहुत खुश हैं। देखिए, राहुल गांधी प्रत्याशी हुए, ये वीआईपी सीट है। हम लोग बहुत उत्साहित हैं। यहाँ की सबसे बड़ी बात, जनता बहुत उत्साहित है क्योंकि ये शुरू से ही गांधी परिवार का गढ़ रहा है। यहाँ से उनका जीतना तय है, हर कीमत पे तय है और राहुल गांधी जी आ रहे हैं। हम लोग उत्साह के साथ उनके स्वागत के लिए हर पल खड़े हैं और बड़ा लंबा इंतजार कराया। आप लोग बहुत लंबे समय से मांग कर रहे थे, कहीं कहीं धरना प्रदर्शन भी हो रहा था कि गांधी परिवार से कोई न कोई मेंबर यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए आए। आप लोगों की मांग पूरी हो गई, मन मांगी मुराद पूरी हो गई? जी हाँ, बिल्कुल। और जैसा कि पूरे देश की नज़र रायबरेली के ऊपर रहती है, बस एक छोटी सी बात कि रायबरेली का तूफान बदले सारा हिंदुस्तान। हाँ। और ये हमारी सीट रायबरेली की सीट जो है, हाँ। ये बहुत ही वीआईपी सीट है और यहाँ से राहुल गांधी जी का आज नामांकन होना है। उत्साह हमारे सारे कार्यकर्ताओं में और आम पब्लिक में सब में नजर आ रहा है। आप इसको देख सकते हैं। ये तस्वीर में दिखाई अभिषेक कि किस तरह से अनिल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के झंडे लहराते हुए नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी का स्वागत करते हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं।
सभी में जबरदस्त जोश देखा जा रहा है। उत्साह और उमंग के साथ कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हुए हैं और राहुल गांधी के स्वागत को लेकर बेताब है। ये तस्वीर आप केंद्रीय कार्यालय रायबरेली की देख रहे हैं कि किस तरह से रायबरेली की जनता राहुल गांधी के स्वागत में उमड़ी हुई है। इन तस्वीरों को देखिए और रायबरेली के राजनीतिक तापमान को महसूस कीजिए। रायबरेली का राजनीतिक तापमान कैसा है यह आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं और यकीनन ये तस्वीर अपने आप में सारी कहानी बयां करती है कि रायबरेली में राजनीतिक हलचल कैसी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह का नामांकन आज हो रहा है तो दूसरी तरफ आज यहां कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी का नामांकन हो रहा है। आप लोग क्या कहेंगे, कितना उत्साहित हैं आज राहुल गांधी का आगमन यहां पर हो रहा है? जी हाँ, बहुत बढ़िया हो रहा है। बिल्कुल उमेश, आप बातचीत करते रहिए तमाम लोगों से, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, कितना उत्साहित वो दिख रहे हैं। फिलहाल आपको बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी का राहुल गांधी और कांग्रेस पर बड़ा हमला सामने आया है। देश की जनता को समझना चाहिए कि कांग्रेस जीतेगी तो पाकिस्तान खुश होगा। कांग्रेस का हाथ दुश्मन के साथ है, ये कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। कुछ चीजें हैं जो देखने लायक हैं और जिसको पूरे देश के लोगों को वास्तव में समझना चाहिए कि कैसे पाकिस्तान से राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रहा है। ये चीजें दिखती हैं कि पाकिस्तान सरकार का पूर्व मंत्री जो बेशर्मी के साथ पुलवामा की घटना का समर्थन करता है, वह व्यक्ति राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहा हो, राहुल गांधी को लेकर के प्रफुल्लित हो रहा हो, ये चीजें दिखाती हैं कि कांग्रेस का हाथ देश के दुश्मनों का साथ। यानी चीजें दिखती हैं कि मोदी जी जीतेंगे तो भारत में दीपावली होगी, लेकिन अगर कांग्रेस कहीं पे सफलता प्राप्त कर रही है तो पाकिस्तान उससे प्रफुल्लित हो रहा है। देश की जनता को इन बयानों से अवेयर होना चाहिए और समझना चाहिए कि इसके पीछे भारत विरोधी ताकतों की मंशाएं क्या हैं भारत के प्रति। हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। राहुल डरे हुए हैं, पहले पलायन करके वायनाड गए, अब रायबरेली आए हैं। राहुल को हार का सामना करना होगा, उनकी बड़ी पराजय होगी। रायबरेली अमेठी दोनों सीट भाजपा प्रचंड बहुमत से जीत रही है, ये भी उनकी ओर से कहा गया। डरे हुए हैं, पहले पलायन करके वायनाड गए थे, अब रायबरेली आए हैं, इनको हार का सामना करना पड़ेगा, बड़ी पराजय होगी। रायबरेली अमेठी दोनों सीटें बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रही है। यह कांग्रेस पार्टी 0 सीट पाएगी उत्तर प्रदेश में, 0 राहुल गांधी की सीट खतरे में। आप अच्छी तरह जानते हैं, आप भी जानते हो 0 आने वाला है कांग्रेस का। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी से अमेठी से रायबरेली जाना ही बीजेपी की जीत है और इंडी गठबंधन की हार है। राहुल गांधी, स्मृति ईरानी बीजेपी और अमेठी की जनता से डर गए हैं। श्री राहुल गांधी जी का रायबरेली भागना, मैं यह मानता हूं कि यह नैतिक रूप से भी और जिसे अपनी बपौती समझते थे, परंपरागत सीट समझते थे अमेठी को, वहां से भागने से यह मानता हूं कि ये भाजपा की जीत और कांग्रेस, सपा और इंडी गठबंधन की हार और श्री राहुल गांधी जी की बयानबाजी और वास्तविकता की धरातल में जमीन और आसमान का फर्क है। तो अमेठी में डर गए स्मृति ईरानी से? निश्चित तौर से डर गए, दीदी स्मृति ईरानी से डर गए, भारतीय जनता पार्टी से डर गए, जनता से डर गए, क्योंकि जनता का फैसला है 4 जून 4 बजे 400 पार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा है कि राहुल गांधी हार के डर से अमेठी छोड़कर भागे हैं। कुछ समय पहले तक राहुल गांधी जी कहते थे डरो मत,
डरो मत, डरो मत। अब डर डर कर कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली, ये दिखाता है कि हार का डर कहाँ कहाँ लेकर जा रहा है। और डर तो इतना कि एक साथ कहीं दोनों ही ना हार जाएं, तो एक ही सीट से लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरा मुझे कहना है, न्याय नहीं दिला पाए अपनी बहन को भी, क्योंकि एक तरफ रॉबर्ट वड्रा जी भी टिकट मांगते थे, दूसरी तरफ कांग्रेस की मांग प्रियंका जी के लिए भी थी, लेकिन उनकी लिस्ट में कहीं बहन का नाम नहीं आया है। ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी में चल रहा है और ये अब देश के सामने खुलकर बात आ गई है।